Hello everyone, welcome to Melvano app. Today we are going to learn about maxima and minima. ये बच्चों जो है हमारी डेरिवेटिव्स की एक और एप्लीकेशन है दैट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि मैक्सिमा मतलब क्या है कि वहां पर उसकी फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होने वाली है और मिनिमा मतलब क्या है कि फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होने वाली है। ओके, तो ये हुआ हमारा मैक्सिमा और मिनिमा। अब सबसे पहली बात, ये मैक्सिमा कब मिलेगा और मिनिमा कब मिलेगा। देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास फंक्शन इस तरह से है, जरूरी नहीं इस तरह से हो सकता है ऐसा भी हो, ये यहाँ पर शार्प पॉइंट भी हो सकता है, क्योंकि अक्सर बच्चे इससे ये समझ लेते हैं कि जहाँ पर एफ डैश इक्वल टू 0 हो जाएगा वहाँ पर आपको मैक्सिमा या मिनिमा मिलने लगेगा। तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। आप देखिए यहाँ पर एफ डैश डिफाइन भी नहीं है, इस पॉइंट पर एफ डैश डिफाइन भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर मैक्सिमा आएगा। अब मैक्सिमा का मतलब क्या है, देखो जैसे मान लो इस वैल्यू पर, ये सपोज लेट से वैल्यू है a, ठीक, इस पर जो भी वैल्यू होगी एफ ऑफ ए होगी लेट से, और ये होगी a प्लस एच। ये जो a प्लस एच है ये a के नेबरहुड में है, मतलब यहां पर h जो है वो ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 0 है, ठीक। तो a प्लस एच पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, a प्लस एच पर लेट से एफ ऑफ a प्लस एच, ठीक, तो वो वैल्यू यहां होगी। और दूसरी एफ ए माइनस एच पर भी मान लेते हैं हम एक वैल्यू लेट से, ये है, ये हुआ हमारा एफ ऑफ ए माइनस एच, ये हो जाएगी। मतलब हम ए के नेबरहुड में बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सारे जहान में देखेंगे, हम सिर्फ अपने पड़ोसियों पर नजर डालेंगे। किस पर, पड़ोसियों पर। जैसे यहाँ पर ये ए है तो ए ने क्या किया, अपने पड़ोसियों पर नजर डाली, ए प्लस एच पर और ए माइनस एच पर, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो एफ ऑफ ए है, मतलब ये जो वैल्यू है ये इसके पड़ोसियों से ऊपर है, दोनों ही पड़ोसियों से, इस पड़ोसी से भी इस पड़ोसी से भी, दोनों ही पड़ोसियों से कहाँ है, ऊपर है। तो इसका मतलब क्लियर ये हुआ कि एफ ऑफ ए जो होगा वो इससे भी बड़ा होगा और इससे भी बड़ा होगा। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि मैक्सिमा, अगर मान लीजिए आपकी एक कंडीशन जनरेट हो रही है तो वहां पर आपका मैक्सिमा बनेगा, लोकल मैक्सिमा उसको बोलते हैं, अभी पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू हैव ए लोकल मैक्सिमम एट एक्स इक्वल्स टू ए इफ एफ ऑफ ए इज ग्रेटर देन एवरी अदर वैल्यू अज्यूम्ड बाय एफ एक्स इन द इमीडिएट नेबरहुड ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए। क्लियर है, अपने नेबरहुड में ही देखेगा वो, अगर उसके नेबरहुड में उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है तो इसका मतलब वहां पर वो मैक्सिमा आएगा। अब मैक्सिमा कैसा, लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा का क्या मतलब है कि वो सिर्फ अपने नेबरहुड में देखेगा, सिर्फ अपने नेबरहुड में। अभी मैं दिखाऊंगा आपको लोकल मैक्सिमा, फिर उसके बाद आएगा हमारा ग्लोबल मैक्सिमा। तो इन दोनों में डिफरेंस भी हम समझेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना समझ लो कि अगर अपने नेबरहुड से उसकी वैल्यू ज्यादा है ए पर, तो इसका मतलब ए क्या हो जाएगा बच्चा, हमारा लोकल मैक्सिमा। जैसे यहां पर देखो, यहां पर क्या है, ये मान लीजिए लेट से ए पर वैल्यू है, ये होगी हमारी लेट से ए प्लस एच पर, और ये मान लीजिए ए माइनस एच पर। आप देखो दोनों ही वैल्यूज ए प्लस एच पर भी और ए माइनस एच पर भी, दोनों पर ही एफ ऑफ ए से छोटी वैल्यू है, मतलब एफ ऑफ ए की दोनों, एफ ऑफ ए की जो वैल्यू है वो दोनों से क्या है, बड़ी है। अगर वो दोनों से बड़ी है तो इसका मतलब हम यहां से क्या बोलेंगे कि ये जो पॉइंट है ये हमारा लोकल मैक्सिमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हमारा लोकल मैक्सिमा। तो इस तरीके से यहां पर देखा जा सकता है। अब ये जो ये मैंने कंडीशन लिखी है यही तो लिखी है, क्या लिखा है, एफ ऑफ ए ग्रेटर देन एफ ऑफ ए प्लस एच, तो एफ ऑफ ए ग्रेटर देन एफ ऑफ ए प्लस इतना देख लो। फिर एफ ऑफ ए ग्रेटर देन एफ ऑफ ए माइनस एच, ये लिखा है एफ ऑफ ए ग्रेटर देन एफ ऑफ ए माइनस एच। तो इस तरीके से देख सकते हैं। फॉर एच एक्स इक्वल टू ए गिव्स लोकल मैक्सिमा फॉर सफिशिएंटली स्मॉल पॉजिटिव एच, मतलब एच ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 0। एच जो है आपका ऑलमोस्ट 0 के इक्वल होना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही नेबरहुड में ही बात कर रहे हैं, हम उसके पड़ोस में ही बात कर रहे हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं हम यहां पर लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनी का मतलब होता है कि लोकल में बात कर रहे हैं। जैसे मान लो कभी रिश्ता देखने जाते हैं ना तो बोलते हैं कि लोकल में देखने जा रहे हैं, लोकल मतलब अपने ही शहर में देखने जाते हैं, तो हम अपने पड़ोस में बात करेंगे तो लोकल में बात करेंगे, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। जब अपने पड़ोस में बात करेंगे तब लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, और सारे जहान में बात करेंगे पूरी दुनिया में तब उसको हम बोलते हैं ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा, ठीक है। तो लोकल मैक्सिमा हम लोग देख चुके हैं। लोकल मिनिमा का क्या मतलब है, जैसे मान लो सपोज ये है आपके पास, या हो सकता है ये हो,
ठीक है, इस तरीके से है, लेट से ये है। अब यहाँ पर आप चीज़ देखो, ये मान लीजिए लेट से ए है, ये होगा हमारा ए प्लस एच और ये होगा हमारा ए माइनस एच। तो आप एफ ऑफ ए देखो, एफ ऑफ ए माइनस एच देखो और एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए माइनस एच देखो। यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि एफ ऑफ ए माइनस एच जो है वो बड़ा है किससे, एफ ऑफ ए से, वो बड़ा है किससे, एफ ऑफ ए से। और एफ ऑफ ए जो है एफ ऑफ ए प्लस एच से भी छोटा है, मतलब एफ ऑफ ए प्लस एच जो है वो भी एफ ऑफ ए से बड़ा है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच। तो यहां से आप ये चीज देख सकते हो, है कि नहीं। तो क्लियरली हम देख पा रहे हैं कि जो ये लोकल मिनिमा होगा उसकी वैल्यू अपने नेबरहुड से कम होनी चाहिए, मतलब नेबरहुड वालों की ज्यादा होगी, ठीक है। तो यहां पर हम ये देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट होगा ये हमारा लोकल मिनिमा हो जाएगा, लोकल मिनिमा। वैसे ये वाला पॉइंट भी लोकल मिनिमा होगा। आप देख सकते हो कि इसके पड़ोस में जो वैल्यूज हैं वो इससे बड़ी हैं। तो यहां पर वही लिखा है, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू हैव ए लोकल मिनिमम एट एक्स इक्वल्स टू बी if f of b is smaller than every other value assumed by fx in the immediate neighborhood x equals to b. Symbolically, if f of b less than f of b plus h, मैंने f of a लिखा है तो f of b less than f of a plus h ये, और ये भी ऐसे लिखा है f of b less than f of a b minus h, तो ये लिखा है f of b minus less than f of b minus h। तो x equals to b जो होगा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तब जो होगा आपका x इक्वल टू बी वो लोकल मिनिमा दे देगा फॉर ए सफिशिएंटली स्मॉल पॉजिटिव h, तब वो क्या देगा आपको, लोकल मिनिमा देगा। इस तरह से आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा हम कैसे यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, तो ये है। अब जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें एक ग्राफ के थ्रू देखते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज ये ग्राफ आपके पास है, ठीक। तो यहाँ पर अब देखो लोकल मैक्सिमा का मतलब मैंने क्या बोला कि अपने पड़ोस में जो सबसे ऊपर होगा उससे हम मतलब रखेंगे, हमें सारे जहान से मतलब नहीं है, ठीक है। अब जैसे ये पॉइंट है, ये क्या है, एंड पॉइंट है, ये हमारा एंड पॉइंट है, ठीक। अब ये जो पॉइंट है इस पर फंक्शन डिफाइंड है, ये वैल्यू है। इसके नेबरहुड में अगर आप बात करोगे इसके जस्ट बगल में, तो वो यहाँ जा रहा है। तो आप देखो जो नेबरहुड की वैल्यू है वो ज्यादा है इस फंक्शन की वैल्यू से, नेबरहुड की वैल्यू इस फंक्शन की वैल्यू से क्या है, ज्यादा है। तो इसका मतलब यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास, लोकल मिनिमा। यही तो पढ़ा था कि अगर नेबरहुड की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू से ज्यादा है तो लोकल मिनिमा आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आ जाएगा। अब यहां पर देखो, यहां पर फिर क्या है, ये पॉइंट है और इसके नेबरहुड की वैल्यू ये, तो इसकी वैल्यू होगी, इसके नेबरहुड की वैल्यू ये होगी और ये होगी, मतलब ये होगी नेबरहुड की। आप देख रहे हो कि फंक्शन की जो एक्चुअल वैल्यू है वो नेबरहुड से ज्यादा है, तो नेबरहुड से ज्यादा होगी तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमा। नेबरहुड से ज्यादा होगी तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, मैक्सिमा। क्लियर है। सिमिलरली यहां पर देखिए, ये आप देख रहे हो कि लोकल मिनिमा, या फिर देखो जहां पर खाई होगी ना वहां मिनिमा और जहां पर पहाड़ी होगी वहां मैक्सिमा। तो यहां पर क्या है, खाई। तो क्योंकि इसमें भी आप देखो नेबरहुड की पॉइंट्स से वैल्यू जो है वो क्या है, कम है, तो इसका मतलब ये लोकल मिनिमा आ जाएगा। यहां पर नेबरहुड से, ये नेबरहुड हुआ, इस ये फंक्शन की वैल्यू हुई, तो फंक्शन की वैल्यू नेबरहुड से ज्यादा है तो लोकल मैक्सिमा हो गया। यहां पर अगेन खाई हुई तो ये लोकल मिनिमा होगा क्योंकि फंक्शन की जो वैल्यू है वो नेबरहुड से क्या है, कम है। यहां पर भी फंक्शन की वैल्यू क्या है, नेबरहुड से ज्यादा है तो इसलिए लोकल मैक्सिमा हो गया। यहां पर फंक्शन की वैल्यू नेबरहुड से कम है तो इसलिए लोकल मिनिमा हो गया। फंक्शन की वैल्यू नेबरहुड से ज्यादा है तो इसलिए लोकल मैक्सिमा हो गया। यहां पर क्या होगा, मैक्सिमा की मिनिमा, यहां पर कुछ भी नहीं होगा, ना मैक्सिमा होगा ना मिनिमा होगा। क्यों मैक्सिमा मिनिमा नहीं होगा, क्योंकि यहां पर आपका देखो ओपन सर्कल बना है। ओपन सर्कल का मतलब है दैट फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट दिस वैल्यू। इस वैल्यू पर फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है। अगर यहां पर इस वैल्यू पर फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है तो कंपेयर किससे करोगे, ठीक है। तो फंक्शन डिफाइन हो, जैसे यहां पर देखो, यहां पर एंड पॉइंट पर फंक्शन डिफाइन था लेकिन यहां पर फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो फंक्शन अगर डिफाइन होता तब आप डिसाइड करते कि मैक्सिमा होगा मिनिमा होगा, अभी तो डिसाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। अब बच्चों जो ये पॉइंट देख रहे हो आप, ये वाला, ये जो लोकल मैक्सिमा का पॉइंट आप देख रहे हो, यहां पर मैंने जैसे कि बताया ऐसा कर्व होना जरूरी नहीं है, शार्प पॉइंट भी हो सकता है। यहां पर भी देखो शार्प पॉइंट है, यहां पर भी शार्प पॉइंट है, लेकिन उसके बावजूद मैक्सिमा मिलेगा, लोकल मैक्सिमा हमें मिलेगा। क्लियर है।
कुछ टर्म्स आती हैं, कुछ चीज़ों का ध्यान भी आपको रखना होता है। जैसे आपको बोल रहे हैं कि कई बार एक टर्म यूज होती है बच्चों, एक्सट्रीमा, फाइंड द एक्सट्रीमम ऑफ दिस फंक्शन, फाइंड द एक्सट्रीमा ऑफ दिस फंक्शन। तो ये जो एक्सट्रीमा है ये दोनों के लिए यूज होता है। मतलब अगर आपसे एक्सट्रीमा निकालने के लिए बोल रहा है तो इसका मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए कहां पर मैक्सिमा है, कहां पर मिनिमा है। ठीक है, तो जब भी ये टर्म यूज हो एक्सट्रीमा, तो इसका मतलब वो आपसे दोनों चीजें पूछी जा रही हैं, इज यूज्ड फॉर बोथ मैक्सिमा और मिनिमा। क्लियर है? नेक्स्ट, a local maximum or minimum value of a function may not be the greatest or least value in the finite interval। अब देखो अक्सर बच्चे समझ लेते हैं कि जो लोकल मैक्सिमा है ना वो फंक्शन की ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी और जो लोकल मिनिमा है वो फंक्शन की लीस्ट वैल्यू होगी। तो ऐसा नहीं होता। लोकल मैक्सिमा जरूरी नहीं है फंक्शन की ग्रेटेस्ट वैल्यू हो और लोकल मिनिमा जरूरी नहीं है कि फंक्शन की लीस्ट वैल्यू हो। जैसे कि मैं आपको यहां पर ही दिखाता हूं, ये देखो ये भी लोकल मैक्सिमा है कि नहीं है? ये जो पॉइंट है ये हमारा लोकल मैक्सिमा है, लेकिन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तो ये है। तो क्या ये लोकल मैक्सिमा ही फंक्शन की ग्रेटेस्ट वैल्यू हो गया? नहीं। तो इसीलिए मैं समझा रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि लोकल मैक्सिमा जो है वो फंक्शन की ग्रेटेस्ट वैल्यू हो। वैसे ही ये हमारा लोकल मिनिमा है, ये हमारा लोकल मिनिमा है। तो क्या ये आपकी फंक्शन की लीस्ट वैल्यू होगी? नहीं, फंक्शन की लीस्ट वैल्यू आपकी यहां होगी। ये भी फंक्शन की लीस्ट वैल्यू नहीं है, ये भी फंक्शन की लीस्ट वैल्यू नहीं है, ये भी फंक्शन की लीस्ट वैल्यू नहीं है। फंक्शन की लीस्ट वैल्यू क्या है? ये। क्लियर है? तो इसलिए हम यहां से बोल सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा जो है वो हमारी फंक्शन की ग्रेटेस्ट या फंक्शन की लीस्ट वैल्यू हो। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट बोल रहे हैं a function can have several extreme values such that local minimum value may be greater than a local maximum value। देखो local minimum value जो है वो आपकी local maximum value से बड़ी हो सकती है। कोई भी local minimum value जो है, देखो अक्सर क्या लगता है कि हमें लगता है कि local maxima ये है तो local minima ये है, तो obviously जो maxima की वैल्यू होगी वो इस मिनिमा से बड़ी होगी, ऐसा ही तो लगता है। लेकिन ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है कि हमेशा सही हो जाए। हो सकता है कि ये जो लोकल मिनिमा है ये इस मैक्सिमा से बड़ा हो जाए। लोकल मिनिमा जो है वो लोकल मैक्सिमा से बड़ा हो सकता है। कैसे हो सकता है? देखो यहां पर मैं दिखाता हूं आपको। इसी में ये जो हमने देखा लोकल, मैंने क्या बोला कि लोकल मिनिमा जो है वो लोकल मैक्सिमा से बड़ा हो सकता है, राइट? ओके, ये आपका लोकल मिनिमा है कि नहीं है? ये लोकल मिनिमा है और ये क्या है? लोकल मैक्सिमा। ये देखो लोकल मिनिमा की वैल्यू ये होगी और लोकल मैक्सिमा की वैल्यू ये होगी। तो ये हुआ आपका लोकल मिनिमा और ये हुआ लोकल मैक्सिमा। क्या यहाँ पर लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा से बड़ा है? यहाँ पर लोकल मिनिमा जो आप देख रहे हो वो लोकल मैक्सिमा से बड़ा है कि नहीं? तो इसका मतलब हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि जरूरी नहीं है हमेशा लोकल मैक्सिमा बड़ा हो, लोकल मिनिमा भी लोकल मैक्सिमा से बड़ा हो सकता है। ठीक, तो उसकी एक्सप्लेनेशन ये नहीं, आपके सामने आप साफ साफ एग्जांपल देख सकते हो। और इसमें कुछ गलत नहीं है कि यहाँ पर कोई फंक्शन में गलती है इसलिए ऐसा हो रहा है, नहीं, फंक्शन बिल्कुल सही है, आप देख सकते हो क्लियरली। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? इट इज नॉट नेसेसरी दैट fx ऑलवेज हैज लोकल मैक्सिमा मिनिमा एट एंड पॉइंट्स ऑफ द गिवन इंटरवल व्हेन दे आर इंक्लूडेड। ओके, तो यहां पर बोला जा रहा है कि जरूरी नहीं है कि आपके पास एंड पॉइंट्स पर लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा आए। यहां पर ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। ठीक है, ऐसा भी कई बार देखो यहां पर हमारे पास क्या है, यहां पर ना तो लोकल मैक्सिमा है ना लोकल मिनिमा है कुछ नहीं है। तो वही यहां पर बोला जा रहा है कि एंड पॉइंट पर जरूरी नहीं है कि हमेशा लोकल मैक्सिमा आपको या लोकल मैक्सिमा या फिर लोकल मिनिमा आपको मिल जाए। क्लियर है यहां तक? जैसे कि मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल में यहां पर ले लेते हैं, अगर इसी तरह का कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, ये मान लीजिए आपका ए पर ये है और यहाँ पर एंड पॉइंट्स पर लेट से ये हो गया ये। अब देखने में तो लग रहा है कि ये मैक्सिमा है, देखने में तो क्या लग रहा है कि ये लोकल मैक्सिमा है, लेकिन यहाँ पर तो वैल्यू ही डिफाइन नहीं है। तो इसका मतलब हम इसको लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा नहीं बोल सकते। क्लियर है? तो यही यहाँ पर बस यही है लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा में
बहुत कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। ये तो हुआ बच्चों, आज हमने पड़ोस की बात की है, पड़ोस की मतलब लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग पूरे जहान की बात करेंगे, मतलब ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम। तो ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है इससे के मुकाबले, क्योंकि ये जो है ये हमारा बहुत ही इजी सा टॉपिक हो गया। इसमें आपको कुछ नहीं देखना है, आपको देखना है कि फंक्शन की जो वैल्यू है, मान लीजिए ए पर आप चेक कर रहे हो, तो इस ए पॉइंट पर इसके नेबरहुड से इससे और इससे दोनों से बड़ी होनी चाहिए। अगर आप मिनिमा की बात कर रहे हो तो इसके ऊपर होनी चाहिए, इसके ऊपर होनी, मतलब ये जो इसके नेबरहुड में वैल्यूज हैं ये इससे वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए, दोनों ही वैल्यू इस वैल्यू से तो बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हुआ पूरा हमारा लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के बारे में। सो द रेस्ट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट इन द नेक्स्ट लेक्चर्स। सो आई होप you did follow this lecture. See you in the next one. Thank you.